नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं 24 ज्योतिष आसान उपाय। सनातन धर्म में एकादशी तिथि का विशेष महत्व होता है और एकादशी को व्रत का राजा यानी सबसे बड़ा व्रत माना जाता है। आश्विन माह की शुक्ल पक्ष यानी दशहरे के बाद पड़ने वाली एकादशी को पापांकुशा एकादशी कहते हैं और इस बार 27 अक्टूबर मंगलवार के दिन मनाई जाएगी। इस एकादशी का व्रत रखने से पापों से मुक्ति मिलती है, सौभाग्य की प्राप्ति होती है और विजयदशमी के बाद भगवान राम उनके भाई भरत का मिलाप भी इसी दिन हुआ था। पापांकुशा एकादशी व्रत करने पर तप के समान फल की प्राप्ति होती है और इस व्रत को करने से 3 पीढ़ियों के पापों से मुक्ति मिल जाती है। इस एकादशी का व्रत करने से मोक्ष भी मिलता है और अगर आपका चंद्रमा गड़बड़ है तो वो भी बेहतर हो जाता है। पाप कर्मों से रक्षा करने वाली इस एकादशी के दिन दान करना, पवित्र नदी सरोवर में स्नान करने का भी विशेष विधान है। 26 अक्टूबर को सुबह 9 बजे ही एकादशी तिथि की शुरुआत होगी, लेकिन इसका व्रत रखा जाएगा 27 अक्टूबर को और एकादशी तिथि रहेगी 10:46 तक और व्रत का पारण होगा 28 अक्टूबर की सुबह 6:30 से सुबह 8:44 के बीच। पुराणों के अनुसार पाप रूपी हाथी को पुण्य रूपी अंकुश से बेधने के कारण इसका नाम पापांकुशा एकादशी पड़ा और इस व्रत को करने से पाप नष्ट हो जाते हैं। कैसे करें? सबसे पहले तो सुबह सुबह स्नान वगैरह करके पीले वस्त्र धारण करें। भगवान श्री हरि के सामने एक घी का दिया जलाएं, फिर उनको पीले फूलों से सजाइए। केला जरूर अर्पित कीजिए और धन की चाहत हो तो 2 हल्दी की गांठ उनको अर्पित करें। बाद में इसको संभाल कर अपने धन के पास रख लीजिएगा। शाम के समय तुलसी के पास एक घी का दिया जलाएं और तुलसी की 5 या 7 परिक्रमा करें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय का रात में सोने के पहले जप करें। आप चाहें तो विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ भी कर सकते हैं, इससे भी पापों का नाश होता है और इस एकादशी व्रत को करने का फल भी आपको प्राप्त होता है। इस एकादशी को करने एक कथा आती है। प्राचीन समय में विंध्य पर्वत पर क्रोधन नाम का बहेलिया था। बड़ा क्रूर था, सारा जीवन पाप कर्म किया। जब अंत समय आया तो मृत्यु के भय से वह महर्षि अंगिरा के आश्रम में पहुंच गया और कहता है, ऋषिवर मैंने जीवन में पाप बहुत किए हैं, कृपा करके ऐसा उपाय बताइए कि मेरे सारे पाप मिट जाए, मोक्ष की प्राप्ति हो। उसके निवेदन पर महर्षि अंगिरा ने उसे पापांकुशा एकादशी व्रत करने को कहा और महर्षि के कहे अनुसार उस बहेलिये ने पूर्ण श्रद्धा के साथ यह व्रत किया और किए गए सारे पापों से वह छुटकारा उसको मिल गया। इस व्रत को करने से एक बार फलाहार करना चाहिए और इस दिन अन्न का सेवन खासकर चावल, उड़द, मसूर वगैरह नहीं खाना चाहिए। लहसुन प्याज वगैरह तो नहीं ही खाना चाहिए। फिलहाल विदा लेंगे। हर हर महादेव।